280 एकड़ भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने अंचलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। दूसरे स्थान पर भूमि अधिग्रहण करने की किया मांग। के नगर प्रखंड क्षेत्र की बिटनोली पूरब एवं गणेशपुर पंचायत से 280 एकड़ भूमि व्याडा के लिए आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार पटना के माध्यम से अंचल के नगर के तहत भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव सरकार के द्वारा लिया गया है, जिसके विरोध में स्थानीय किसानों ने बुधवार को अंचल कार्यालय के नगर पहुंचकर अंचलाधिकारी को अपनी मांगों का सैकड़ों किसानों के हस्ताक्षर सहित ज्ञापन सौंपा। बिटनोली पूरब पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि संजर आलम उर्फ लड्डू ने बताया कि मौजा बिटनोली खेमचंद थाना संख्या 24 में कुल रकबा 119.55 एकड़ भूमि तथा मौजा गणेशपुर थाना संख्या 36 में कुल रकबा 152.40 एकड़ भूमि एवं मौजा दुबे चकला थाना संख्या 29 में कुल रकबा 7.70 एकड़ भूमि तीनों मौजा से कुल रकबा 289.65 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित किया गया है, जिसके विरोध में स्थानीय किसानों ने अंचलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग किया है कि जिस भूमि का अधिग्रहण किया जाना है उन्हें चिन्हित कर नक्शा प्रकाशित किया जा चुका है। उस नक्शा के अनुशीलन से यह स्पष्ट है कि नक्शे में शामिल भूमि सभी भूस्वामी सीमांत छोटे भूधारी व दैनिक मजदूरी करने वाले अत्यंत गरीब लोग हैं। ऐसे में उनकी जमीन का अधिग्रहण होना न सिर्फ उनकी जीविका का मुख्य स्रोत आवास की भूमि ले ली जाएगी, साथ ही इस अधिग्रहण से समाज का संपूर्ण ताना बाना ही बिखर जाने का खतरा है। बताते चलिए कि जिस तीनों मौजा बिटनोली खेमचंद गणेशपुर दुबे चकला की भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित किया गया है, वह भूमि अत्यंत उपजाऊ 3 फसला भूमि है। वहीं समाजसेवी मोहम्मद दाऊद आलम ने कहा कि अधिग्रहण के लिए चिन्हित की गई भूमि के मध्य में उन लघु सीमांत किसानों की छोटी छोटी बस्तियां बनी हुई है और ये जमीन हम सभी गरीब किसानों का जीवन यापन के लिए एकमात्र साधन स्रोत है। अगर ये जमीन अधिग्रहण किया जाता है तो हम सभी गरीब किसानों के बीच जीवन मरण का संकट खड़ा हो जाएगा। आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार पटना के द्वारा अधिग्रहण के लिए चिन्हित भूमि का अधिग्रहण किया जाना न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी उचित नहीं होगा। इस चिन्हित भूमि पर 2 साल पूर्व ही ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन के द्वारा पाइपलाइन बिछाने के लिए अधिग्रहित किया जा चुका है। इस अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने प्रशासन से पुनः विचार कर चल रहे अधिग्रहित कार्य पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। इस मौके पर किसान मोहम्मद समीम, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद सबीर, मोहम्मद अंजुम, बुधू मंडल, मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद मोइन, मोहम्मद कमर रजा के साथ दर्जनों किसान उपस्थित थे। आए थे मेरे पंचायत का और गणेशपुर का मौजा का जमीन सरकार के द्वारा कुछ अधिग्रहण किया गया था 280 एकड़ लगभग, जिसमें कि हमारे जो भी किसान का इसमें ज़मीन लगभग 500 किसान है, वही किसी का 10 कट्ठा, किसी का 5 कट्ठा, किसी का 1 बीघा करके है और सबका भरण पोषण उसी खेत से होता है और वह ज़मीन हम लोगों का उपजाऊ है। 3 फसल उसमें हम लोग उपजाते हैं, अपना बाल बच्चे को उससे परवरिश करते हैं। यह ज़मीन सरकार कहीं दूसरे जगह अधिग्रहण करे, लेकिन यह ज़मीन हम लोगों का इससे मुक्त करे अधिग्रहण से। अगर इस पे सरकार अधिग्रहण से मुक्त नहीं करता है तो हम लोग पेट में हम लोग का लात मारेगा, तो हम लोग मरने के लिए तैयार हैं, जमीन नहीं दे। कितना जमीन टोटल सरकार अधिग्रहण? 280 एकड़ लगभग। तो उसमें लगभग कितने लोग प्रभावित होंगे किसान? लगभग 500। तो आप लोग ये इसमें तैयार नहीं? तैयार हम लोग नहीं है, कहीं हम लोग उसमें से 300 किसान ऐसे हैं जिसका कट्ठा दंटा जो भी है उसी में है और कहीं इसके अलावा उसका जमीन नहीं। और वहाँ पे पाइपलाइन का भी अधिग्रहण किया गया है, उसी के बगल से एक्सप्रेस वे का अधिग्रहण किया गया है। मतलब खाली हम ही लोग का जमीन मिलता है क्या और कहीं जमीन नहीं है? शहर भी है। तो अब आज सीओ साहब को आप लोग सीओ साहब को भी दिए और जिला से सहायक समर्था थे उसको भी दिए, उसने भी आश्वासन दिया कि हमने डीएम साहब से बात करेंगे और आपका बात वहाँ तक पहुँचाएंगे, जहाँ तक होगा हम लोग कॉपरेट करेंगे। अगर आपका बात नहीं मानता तो आप लोग यहाँ आंदोलनरत रहेंगे? हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, हम लोग के नगर ब्लॉक का गेट तालाबंदी करके हम लोग भूख हड़ताल पे, जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। क्या परिचय हो? यहाँ पे हम मुखिया प्रतिनिधि के रूप में मोहम्मद संजय आलम उर्फ लड्डू। के नगर प्रखंड के अंतर्गत बिटनोली पूरब पंचायत और गणेशपुर पंचायत के अंतर्गत जो कि लगभग 279 एकड़ भूमि अधिग्रहण का एक्वायर किया गया, जिसमें कि
जितने भी आम रैयत हैं वहाँ पे, उनका पुरखों का जो उसी से गुजारा हो रहा है। जीविका एक तरह से माध्यम है, खेती से ही लोग अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। जिसमें कि अगर देखा जाए कि 300 लगभग 279 एकड़ में लगभग 500 से ज़्यादा रैयतों की है संख्या, तो एक एवरेज 30 से 40 डिसमिल का पड़ेगा प्रति रैयत के नाम से। तो एक से एक ज़मीन अगर देखा जाए के नगर के ही प्रखंड अंतर्गत अंचल के द्वारा, तो एक से एक जगह ज़मीन है जो कि 200 से 300 एकड़ 500 एकड़ तक एक्वायर किया जा सकता है, जो कि उपजाऊ ज़मीन नहीं है, बंजर टाइप का। तो देखिए कम से कम ये जो कम से कम 500 जो रैयत है उनके परिवार का जीवन उसी से यापन होता है। और 500 परिवार ही नहीं बल्कि उससे 10,000 पे वो चीज़ है जो आम मजदूर उसमें जो खटते हैं उनका भी गुजारा होता है। तो उस चीज़ से प्रभावित होगा। हम लोग चाहते हैं इसको जो है कि कहीं दूसरे जगह स्थानांतरण किया जाए, आम जनहित के लिए जो है एक तरह से अच्छा फायदामंद उनका जीवन पोषण हो सके। जी मुखिया जी के द्वारा आम किसान के द्वारा गए थे जो कि आवास पे, और आश्वासन भी मिला था माननीय मंत्री जी के द्वारा, जब तक आपकी सहमति नहीं होगा तब तक जमीन अधिग्रहण नहीं होने देंगे। तो उसी आश्वासन के कारण फिर जो है अचानक बीच में सब ये था। उसके बाद जो है कल पटना से टीम आया हुआ था जमीन भू आधारित, हाँ उसके द्वारा जो है टीम आया हुआ था जो कि यहाँ के अंचल के द्वारा, जबकि अंचल में आपको सीओ को आपको आदेश किया गया माननीय मंत्री जी के द्वारा कि आप उस पर कोई भी अभी वैसा कार्य नहीं करेंगे। तो फिर आप उसके आदेश का अवहेलना करते हुए आपने कर्मचारी को अपने मतलब जो पटना से टीम आए हुए थे उनको निरीक्षण करने के लिए प्लॉट पे भेज दिए मैप के साथ। जब आप बोल रहे हैं हमको कोई वैसा ये नहीं है, डायरेक्ट जिला या तो पटना के द्वारा ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया गया है, तो फिर नक्शा कैसे प्रकाशित हुआ? और वो नक्शा जब प्रकाशित हुआ, ठीक है आपके द्वारा रैयत का डाटा भेजा गया भू अर्जन को, फिर कैसे आप बोलते हैं कि हमको नहीं पता है? ठीक है, जो ज़मीन आपका अधिग्रहण किया गया है, आप ईदगाह के समीप से लेके आप हनुमान नगर के वहाँ तक जहाँ तक एक्सप्रेसवे का समीप है बॉर्डर तक, उसमें आपका तो पहले से ही भू अर्जन में भी डाटा है कि आपका पाइपलाइन का गया हुआ है। सभी रैयत का एक ही चीज़ को आप एक्सप्रेसवे में भी ले रहे हैं, वही चीज़ को आप जो है कि 2 साल पहले जो है पाइपलाइन में अधिग्रहण किया गया है और उसका मुआवजा भी किसान को मिला है। तो वो तो डाटा आपके पास है, फिर उस चीज़ को कैसे आप इस उद्योग के लिए आप दिए डाटा? ये तो सवाल बनता है। आप किस तरह, जब उपजाऊ ज़मीन है आपका पाइपलाइन गया हुआ था, वही चीज़ फिर आप क्यों उसमें उद्योग में दिए? किसान इसको लेके विरोध है। जन आंदोलन होगा इसके लिए, हम लोग को जो करना पड़ेगा, जो क्योंकि पुरखों की विरासत है, उसी से आज हम जो अगर एक शर्ट पहन के घड़ी पहन के हैं तो वो मेरे पिताजी किसान है, उसके बदौलत है। तो वही एक जीविका हम लोग का जीवन है। हम तो पहले चाहेंगे कि माननीय मंत्री महोदया जी हैं, हम लोग उनको जो भी है हम लोगों के लिए वही सब कुछ हैं, और वो अपने तरफ से कम इस चीज़ को कहीं दूसरे जगह स्थानांतरण करवा दे, बहुत ही उसका ये होगा, मेहरबानी होगा। क्या परिचय है? मेरा नाम दाऊद आलम। न उसमें जो है हम लोग उसी ज़मीन पर जो है पूरा परिवार जो ठीक करते हैं, जीते मरते हैं। जब ज़मीन ही नहीं रहेगा तो हम लोग के रह करके क्या करेंगे? उसके लिए वहाँ जो है ज़मीन को देना ना है, जब लेगा तो हम लोग वहाँ मरेंगे मिटेंगे, जो करना होगा करेंगे, लेकिन ज़मीन को जो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। क्या परिचय होगा? बुद्धदेव मंडल, घर बरगाछी, किसान।